योद्धाओं का भी स्वागत किया, अपनी सेना को मजबूत किया और अपने शक्ति आधार का विस्तार किया। जैसे जैसे ओस्मान की जीत बढ़ती गई, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। अधिक से अधिक तुर्की योद्धा युद्ध की लूट में हिस्सा लेने और एक उभरती हुई शक्ति का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक उनके बैनर पर आते गए। बदले में ओस्मान ने भूमि और अधिकार के पदों के साथ उनकी वफादारी को पुरस्कृत किया। भाग 6, तलवार के पीछे का आदमी। ओस्मान गाजी का चरित्र और नेतृत्व। अपनी सैन्य कौशल से परे ओस्मान गाजी में ऐसे गुण थे जिसने उन्हें वास्तव में एक महान नेता बना दिया। वह अपने न्याय, अपनी धार्मिकता और अपने लोगों के कल्याण के प्रति अपनी गहरी चिंता के लिए जाने जाते थे। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे और अपने अनुयायियों में धार्मिक उद्देश्य की एक मजबूत भावना पैदा करते थे। ओस्मान का उनके लोगों द्वारा बहुत सम्मान और प्रशंसा की जाती थी। उनकी बहादुरी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी निष्पक्षता की कहानियां दूर दूर तक फैली। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में देखा जाता था, जो अपनी प्रजा के कल्याण की परवाह करते थे। यह गहरा स्नेह और सम्मान अटूट वफादारी में तब्दील हो गया। उनके योद्धा उनके लिए लड़ने और मरने को तैयार थे। वे एक संयुक्त और शक्तिशाली तुर्की राज्य के उनके दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। यह वफादारी उनके उत्तराधिकारियों के अधीन ऑटोमन साम्राज्य की निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। भाग 7, संस्थापक की विरासत। ओस्मान की मृत्यु और एक साम्राज्य का उदय। ओस्मान गाजी ने 2 दशकों से अधिक समय तक शासन किया, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनने की नींव रखी। 68 वर्ष की आयु में 1326 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक बढ़ते और समृद्ध राज्य को और भी अधिक विस्तार के लिए तैयार छोड़ दिया। उनका